आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि हे गायची कथा काय असते. गाय तर पशु आहे, गाय तर प्राणी आहे, गायची कथा कस काय होऊ शकते. एक बड़ी सत्य बात है, गौ माता कोई पशु प्राणी नहीं है. गाय माता तो सनातन धर्म का प्राण है. गाय माता कोई जानवर नहीं, हिंदू संस्कृति की जान है, वैदिक धर्म की शुद्ध पहचान है. और इससे भी बड़ी सच्चाई तो यह है कि गाय माता तो अवतारों की भी इष्ट है और देवताओं की भी भगवान है. कथा प्रारंभ करने से पहले मेरे भाई बहनों, आप लोगों को मैं केवल 3 बातें बताती हूं. उन बातों को सुनने के बाद अगर आपको लगे कि हाँ वास्तव में गौ माता में दैविक शक्ति है, तो आगे हम छोटी मोटी और चर्चा करेंगे. मेरे भाई बहनों, सबसे पहला उदाहरण मैं दूंगी भगवान श्री कृष्ण का, क्योंकि हिंदुस्तान में भगवान श्री कृष्ण के करोड़ों पुजारी हैं, करोड़ों भगत है, करोड़ों उनको मानने वाले लोग बैठे हुए. तो जो फेवरेट होता है ना, किसी का पसंदीदा होता है, उसके बारे में सुनना बड़ा अच्छा लगता है. तो भगवान श्री कृष्ण का उदाहरण लेते. भगवान श्री कृष्ण जब 6 साल के थे, उनकी माता यशोदा जी के पास जाके जिद करने लगे कि आई मी गाय चरायला जाईल, आई मी तर गाय चरायला जाईल. तब यशोदा माता कहती है कि लल्ला तो बड़ा छोटा है, छोटो है तो बड़ो खोटो है, तो गैया चराने नहीं जाएगा. तब मेरे भाई बहनों, कन्हैया रोने लग जाते हैं. और इतने ही देर में गुरुदेव पधार जाते हैं. नंद बाबा के यहाँ पर गुरु गर्गाचार्य जी पधारते हैं. अब नंद बाबा के यहाँ गुरुदेव आए हैं, तो गुरुदेव को बैठने के लिए उच्च आसन दिया है. नंद बाबा स्वयं नीचे बैठे. कहा गुरुदेव देखो मेरा लाला रो रहा है. गुरुदेव ने कहा नंद बाबा आपका लाला मुहूर्त देख के रोया है, कल गोपा अष्टमी है. आप में से कितने लोग गोपाष्टमी को गौ माता की पूजा करते, जरा हाथ ऊपर करिए. मेरे भाई बहनों, जितनी भी तिथियां हैं हमारे हिंदू कैलेंडर की, उन सभी तिथियों में सबसे श्रेष्ठ तिथि अगर कोई है तो वो गोपा अष्टमी की तिथि. कार्तिक शुक्ल अष्टमी को गोपाष्टमी मनाई जाती है. और इस दिन जो व्यक्ति गौ माता का पूजन करे, गौ माता को अपने हाथ से चारा जिमाए और थोड़ी देर 5 मिनट रस्सी पकड़ करके गाय माता के साथ चल भी ले, तो उसे पूरे साल भर की ऊर्जा प्राप्त हो जाती है. साल भर के लिए वो व्यक्ति एनर्जी से बूस्ट हो जाता है. और हमारे भारत देश में मेरे भाई बहनों, पुराने समय में तो राजे महाराजे भी गोपाष्टमी को मनाते थे. राजे महाराजे भी गैया मैया को चराने के लिए जाते, पीछे पीछे प्रजा जाती और बड़ा धूमधाम से ये त्योहार मनाया जाता था. लेकिन जब से कुत्तों का कल्चर बढ़ गया, जब से लोग कुत्तों के चेन लेकर के, कुत्तों के बेल्ट लेकर के दौड़ने लग गए, तब से मेरे भाई बहनों गौ माता का कल्चर हम लोग भूल गए. तो गोपाष्टमी के दिन भगवान गैया चराने के लिए निकले. उनकी माता यशोदा जी उनको 3 चीजें देती है. काली कंबल, दूसरी चीज थी डंडा और तीसरी चीज थी सुंदर सुंदर सोने के तार लगी हुई जूतियां. भगवान कंबल को कंधे पे रखते हैं, डंडे को शस्त्र समझ के हाथ में धारण करते हैं और ज्योतियों को हाथ लगा करके बड़े प्रेम से एक कोने में सरका देते हैं. और माँ से पूछते हैं कि माँ ये ज्योति किस लिए. अब देखो मेरे भाई बहनों, भगवान अपनी मैया से जंगल जाते वक्त पूछ रहे हैं कि ये जूती किस लिए. और यहाँ पर तो कुछ लोग ऐसे भी हैं कि सीधा पंडाल में जूते पहन करके आ गए. ये कथा स्थल है मेरे भाई बहनों, कथा पंडाल है. यहाँ पर तो जूते चुभ नहीं रहे हैं, आप लोगों को नीचे से काटे तो चुभ नहीं रहे, फिर भी हम लोग यहाँ जूते नहीं उतार पा रहे. मेरी माताओं को भी देख लो, घर पे
अंग्रेजी की 4 किताबें ज्यादा पढ़ लिख लेती ना तो वो चपाती भी चप्पल पहन करके ही बनाती है। हमारे बच्चे 3 क्लास ज्यादा पढ़ लिख ले तो रसोई घर में भी जूते पहन करके चले जाते। आज जूतों का ट्रेंड इतना बढ़ गया है कि पूछो मत। मेरे भाई बहनों, ऐसी जगह जहां पर हमें जूते पूर्णतः त्याग देने चाहिए वहां भी हम जूते नहीं खोल पा रहे हैं। और वहां जंगल में कांटों के बीच, भाटों के बीच भगवान श्री कृष्ण अपनी माँ से कहते हैं कि माँ ये जूती किस लिए? माँ कहती बेटा आप जंगल जा रहे हो, पैरों में कांटा चुभेगा, पत्थर चुभेगा, जूतियां तो पहन करके जाना ही पड़ेगा। तब भगवान अपनी माँ से कहते हैं कि माँ तू एक बात का जवाब दे, तू जब खुद मंदिर जाती है तो जूतियां पहनती है क्या? वैसे मेरे भाई बहनों, आज केवल मंदिर ही एक ऐसी जगह बची जहां हम जूते नहीं पहनते हैं। पुराने समय में हमारे बड़े बुजुर्ग लोग कितने नियमों का पालन करते थे। पुराने समय में मेरे भाई बहनों, कोई बूढ़े दादाजी निकलते होते और कोई बहू जूते पहन करके जाती ना, आप लोगों ने देखा होगा वो अपनी जूतियों को, चप्पलों को उठा करके पैरों से और एक कोने में जाकर के खड़ी हो जाती थी। होता था कि नहीं होता था ऐसे? हमारे बड़े लोगों के सामने जूते नहीं पहने जाते थे। आजकल तो बहुओं में भी संस्कार नहीं बचे हैं। बहुएं जूते पहन करके ऑल ओवर इंडिया के चक्कर काट लेती है। ससुर हो या सास हो, भाड़ में जाए। तो बड़े बुजुर्गों की तो कौन इज्जत करे? तो जब से ये जूतों का कल्चर आया देश में मेरे भाई बहनों, तब से भी हम लोग हमारी संस्कृति को खो बैठे। हमारे बड़े बुजुर्गों ने जो जो भी बातें हमारे को बताई थी, जिनका हम लोग पालन करते थे, वो बातें हमारे हिंदू संस्कृति की मर्यादा के अनुकूल थी। तो भगवान अपनी माँ से कहते हैं कि मैया आप मंदिर में जूते नहीं पहनते हो और मैं गैया को चराने के लिए जा रहा हूं। जिस गौ माता के शरीर में 33 कोटि देवता है, जिस गौ माता के चरणों में 68 करोड़ तीर्थ हैं और जिस गौ माता के लिए सारे देवता अवतार धारण करके धरती पर आते हैं, ऐसी गैया के सामने मैं जूते कैसे पहन सकता हूं? और भगवान नंगे पैर गैया को चराने के लिए जाते हैं। मेरे भाई बहनों, तो भगवान श्री कृष्ण भी जिस गैया के पुजारी हैं, ऐसी गैया पशु कैसे हो सकती?